चाय वाले की केतली हिल जाए, चाय वाले का चूल्हा बुझ जाए, चौकीदार की यह सीटी बंद हो जाए, ऐसा होना है, होगा ना? नारा तकबीर, नारा तकबीर। होगा, आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जो आता है आ जाओ, बीजेपी भी आ जाए कोई बात नहीं, बीजेपी के पालकड़े आ रहे बच्चे वो भी आ जाए कोई बात नहीं, रेड्डी आ रहे आ जाए कोई बात नहीं, राम आ जाए कोई भी आ जाए, जिसको आना है आ जाए। अरे ये हमारी कौम को कमजोर बेबस और गूंगा बनाना चाहते थे, तो मेरे सदर ने बता दिया कि मुझे में हिम्मत है, मैं तुम्हारे आंख में आंख डालकर बोल सकता हूं, और जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी गुद्दी में से हाथ डाल के तुम्हारी जबान को कह दूंगा। बाप की हसरत को बेटे पूरा करना चाहते हैं तो कर ले, कर ले। बाप भी कर लिया था, कुछ नहीं हुआ। ऐ बच्चे, तू भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए साला क्या बोलते थे, सियासत तुम 100 क्या लाख पैदरे फेंक लो, हम इस सहरा के मजे हुए खिलाड़ी हैं। एक पासा फेंके औंधा हो गया था कि अकबरुद्दीन ओवैसी गलतियों के पहाड़ का नाम है, तो उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सबसे छोटे सिपाही का नाम भी अकबरुद्दीन ओवैसी है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह अगर इज्जत से नवाजता है, शौहरत से नवाजता है, दौलत से नवाजता है, इख्तिदार की ताकत से नवाजता है, अवाम के एतमाद से नवाजता है, तो कई लोग उस दौलत के नशे में भटक जाते हैं, इख्तिदार की ताकत में कदम लड़खड़ाते हैं और गलतियां करते हैं। मैं ये बात कहूंगा और पुरजोर अंदाज में कहूंगा, दोबारा कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सबसे छोटे अदना सिपाही का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। ये सब बड़े हैं, आप सब बड़े हैं, उनके बाद मैं हूं, आपके पीछे मैं हूं। जो इंसान अपने आप को बड़ा समझता है वही इंसान सबसे छोटा होता है। आज अनाना इतना गालिब आ गई कि छोटी सी ताकत क्या मिल गई कि लोग बेराहवी की जिंदगी गुजारते। खुदारा मैं यहां पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली, अराकीन बल्दिया, साबिक अराकीन बल्दिया, वो अराकीन काउंसिल, वो सुदूर, वो मोतमदीन, वो कायदीन से कहूंगा कि आप भी अपने आप को इस ओहदे, इस मर्तबे, इस ताकत की वजह से ताकतवर न समझे। अल्लाह ने दौलत दी तो खिदमत करने के लिए, अल्लाह ने ताकत दी तो कमजोर की मदद करने के लिए, अल्लाह ने इख्तियार दिया तो मजलूम की फरियाद को सुनकर उसकी फरियाद को दूर करने के लिए। और मुझको, आपको, हमको अल्लाह ने सबसे बड़ी ताकत से नवाजा है, और वो ताकत है तो वो हमारा इत्तेहाद है, वो हमारा मरकज सियासी है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की ताकत में इजाफा करना है तो कमजोर की मदद करो, फरियादी की फरियाद को सुनो, और जो
मददगार है, जो मदद का तलबगार है, उसकी मदद करो। जिस पे जुल्म हो रहा है उसके साथ जाकर खड़े रह जाओ। अगर हम खुद भी जालिम बन जाएंगे इख्तिदार के नशे में, तो याद रखो अल्लाह हमको भी इख्तिदार से महरूम कर देगा। खुदारा इस बात को समझो कि आज मुल्क के क्या हालात हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है और इन हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी है। अरे हम 6 मरतबा इलेक्शन जीत गए, 50 बरस से जायद की उम्र हो गई, 3-3 गोलियां खाकर भी बोनस की जिंदगी आपके दुआओं के तुफैल में जी रहे हैं। नहीं मालूम कि कब हमारा वक्त आ जाए, हमको भी जाना पड़े। लेकिन हमारी फिक्र है तो आने वाले नस्ल की फिक्र है। हम तो जी लिए, यहां बैठे बुजुर्गों ने भी जी लिया। सल्तनत आसिफ जाही के खात्मे के बाद मसाइब व मुश्किलात को हमने झेला, मुसीबतों को हमने झेला, इज्जतों को लुटता हुआ देखा, अपनी आबरू को लुटता हुआ, महलात को वीरान होता हुआ देखा, अपने मनसब को लुटता हुआ भी देखा, अपनी जागीर को जलते हुए भी देख लिया। सब कुछ लुटने के बाद मजलिस को सजाया और मजलिस के जरिए अपनी लुटी हुई जिंदगियों को समेट कर खुशियों को हमने जमा कर लिया। जैसे तैसे हमने जी लिया। फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की खबर को अल्लाह नूर से भर दे, अल्लाह सालार की खबर को नूर से भर दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो जानिसारों जो आज इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनके खबरों को नूर से भर दे। मजलिस के वो कारकुन जो आज इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनके खबरों को नूर से भर दे। मजलिस के लिए चिलचिलाती धूप में कतारों में खड़े होकर अपनी ज़ईफ़ी में भी मजलिस के लिए ओढ़ डालने वाले जो आज दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनके खबरों को भी नूर से भर दे। वो माए जो अपने बिलबिलाते हुए बच्चों को गोद में रखकर भूखा रखा, लेकिन मजलिस को अपने आंचल में रखकर मजलिस की परवरिश पर ज्यादा तवज्जो दी, अपने बच्चों की परवरिश पर तवज्जो नहीं दी। वो जो आज माए दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनके खबरों को भी नूर से भर दे। एहसान अजीम है इन लोगों का कि उनकी कुर्बानियां थी, उनकी मेहनतें थी, उनकी कोशिशें थी, उनकी दुआएं थी कि हमको और आपको ये दारुस्सलाम मिला, ये मजबूत जमात मिली, ये इत्तेहाद मिला। इनकी कुर्बानियां, खुदारा इस बात को समझो, ये जमात हमारी मताए अजीज है। जमाती मफाद पर अपने जाती मफाद को आने न दो। जमात का मफाद अजीज है, जमात अव्वल है, हम आखिर है, हमारा मफाद आखिरी है। ये सोच होनी चाहिए। अल्लाह उसके रसूल की कसम, जरूरत पड़ेगी जमात के मफाद में अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को आपके कदमों के नीचे बैठना पड़ेगा, तो अकबरुद्दीन ओवैसी शर्मिंदा नहीं होगा, ना ही कुछ सोचेगा, जाएगा, बैठ जाएगा, क्योंकि ये जमात के मफाद में है, मिल्लत के वसीतर मफाद में है। अल्लाह की रजा इसमें ही है, समझकर बैठ जाऊंगा। शख्सियतें मायने नहीं रखती, जमात मायने रखता, इनफरादियत मायने नहीं रखती, इज्तिमाइयत मायने रखता। खुदारा वक्त और हालात को समझो।
आज कौन है जो हमारी नाइंसाफी पर आवाज बुलंद करता है? कौन है जो हमारी हक तलफी पर इख्तिदार की आंखों में आंखें डालकर अपने हक को तलब कर रहा है? कौन है जो हमारी नाइंसाफी पर इंसाफ का मुतालबा कर रहा है? कौन है जो आपकी इज्जत, आपकी वक़ार, आपकी शान, आपकी शौकत और आपकी अजमत के लिए इख्तिदार के आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है? वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि मुल्क आज बेरोजगारी का शिकार है, मुल्क आज महंगाई का शिकार है, मुल्क आज उसकी सरहदों में दुश्मन दाखिल हो रहा है, मुल्क में आज रुपये की कदर गिर रही है, मुल्क में आज रिजर्व अकाउंट्स में कमी आ रही है, मुल्क में कई सनतें बंद हो रही हैं, मुल्क में आज पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, मुल्क में आज गैस की कीमत बढ़ते जा रही है, बेशुमार मसाइल हैं। गौर करो, बेरोजगारी मंजूर है, बदहाली मंजूर है, मुल्क के कमजोर सरहदों की परवाह नहीं, लेकिन इनको फिक्र है तो क्या? बस ये टोपी पहना है, इसको गोली मार दो, इसमें दाढ़ी है तो इसको मार डालो, बाजारों में चौराहों पे इसको लिंच कर लो, हिजाब है तो पढ़ने से रोक देंगे, कॉलेज जाने से रोक देंगे। आप गौर करो, मुल्क का मसला क्या हिजाब है? क्या मुल्क का मसला मस्जिद मंदिर है? क्या मुल्क का मसला क्या दाढ़ी के नाम पर ट्रेन में गोलियां मारना है? मुल्क का मसला अगर है तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का है, मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो बेघर लोगों को घर देने का है, मुल्क का सबसे बड़ा मसला अगर कुछ है तो महंगाई का है, मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो सरहदों की हिफाजत व मजबूती है, मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो मुल्क को ताकतवर बनाना, खुशहाल बनाना, तरक्की याफ्ता बनाना। लेकिन गौर करो, जालिम जुल्म कर रहा है और इख्तिदार का तोहफा उसको मिल रहा है, मजलूम जुल्म सह रहा है, लेकिन मजलूमों में इत्तेहाद नहीं। ऐ हिंदुस्तान के मजलूम कौम, मेरे प्यारे मुसलमानों, ये बार बार का जुल्म तुमको कह रहा है चीख कर, चिल्ला कर, इनफरादियत को भूल जाओ, इज्तिमाइयत पे देखो, एक मरकज सियासी पे जमा हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुंतशिर हो जाओ। इत्तेहाद ताकत है, इंतशार मौत है। खुदारा समझो मेरी इस बात को, आपके हर मसाइल पर कौन आवाज उठाता है, कौन तवज्जो देता है? जमात से वाबस्ता हो जाओ। क्या खूब कहा है कहने वाले ने, बार बार लोग कहते हैं, सुना भी होगा, हमने अपने बचपन में पाशा कादरी साहब को भी कई मर्तबा इस शेर को सुनाते हुए सुना, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। तो आप गौर करिए, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब? अरे जमात की ताकत, हमसे गलतियां हुई, हम ये हरगिज़ ख़तई नहीं कहेंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी तो हरगिज़ ख़तई नहीं कहेगा कि कुछ गलती नहीं हुई। हां, बहुत हुई। असेंबली इंतखाबात के नताइज
अल्लाह ने कामयाबी दी, मैं गलत हूं तो मुझे माफ करे सुनने वाले, मैं गलत हूं, मेरी सोच गलत है तो माफी चाहता हूं आप सबसे। मगर मैं ये समझता हूं कि उस कामयाबी में भी अल्लाह का एक छुपा हुआ पैगाम है जो हमसे कह रहा है कि तुम और मुनज़्ज़म हो जाओ, तुम और मुत्तहिद हो जाओ, तुम और अच्छा काम करो, अपने गलतियों को तलाश करो, उन गलतियों को दूर करो, अपने खामियों की तलाश करो, उन खामियों को दूर करो, और तुमसे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को ना दोहराने का तय करो और अपने घर को बराबर करो, सही करो। मैं तो ये समझता हूं, और जरूर अकबरुद्दीन ओवैसी गलतियों को ढूंढेगा और दूर करने की कोशिश करेगा, खामियों की तलाश करेगा और उसको दूर करने की कोशिश करेगा, अपने घर को सही करने की कोशिश करेगा, और जो खामियां कमजोरियां जो दिखाई देंगी उसको दूर करेंगे। मगर ये अकबरुद्दीन ओवैसी आपसे और शहर हैदराबाद के मुसलमानों से अपील कर रहा है, आओ जुड़ जाओ, आपका ताउन चाहिए, आइए आप हमारे रहबर बन जाइए। आप बुजुर्गों से कहूंगा कि आपको मैं सालार का मुकाम देता हूं, आओ हमारी गलतियों की निशानदेही करो, हम उन गलतियों को दूर करने तैयार, अपनी कमजोरियों को दूर करने तैयार। मैं न रहूंगा मगर जमात कायम व दायम रहेगी, ये दारुस्सलाम रहेगा। मैं भी चला जाऊंगा, दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन दारुस्सलाम रोज़े क़यामत तक जिंदा रहेगा। खुदारा इस जमात को अपनी जमात समझो। अगर आज हम इस जमात से दूर होंगे तो अपनों से दूर नहीं होते मेरे भाई। याद रखो, जो अपना है वो अपने की गलती पर अपने से कहता है कि तू गलत है, और अपने को मजबूर करता है उन गलतियों को दूर करने के लिए। अपना अपना ही होता है, गैर गैर होता है। आप मेरे अपने हैं, इस वजह से अपने हैं क्योंकि आपका मुझ पर हक है और मेरा आप पर हक है, और वह हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक अल्लाह ने उन नताइज से यह जरूर कहा कि मैं राजी हूं तुमसे और हमको कामयाबी दी, लेकिन अल्लाह के उस रजा में यह भी छुपा हुआ था, और काम करो और मेहनत करो। गलतियां की हैं तुमने, मैं राजी हूं, तुमको मौका दे रहा हूं, तुमको मौका दे रहा हूं, गलतियों को दूर कर लो। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने इस फैसले के जरिए हमको अपनी गफलतों से उठने के लिए बेदार करने पे मजबूर कर दिया। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी बात कर रहा, और अकबरुद्दीन ओवैसी शर्मिंदा नहीं है अपने अल्फाज पे, कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ अपने अल्फाज पे, और ना ही अपनों के सामने खड़े होकर इकरार करने पे शर्मिंदगी नहीं होती। अपनों के दरमियान में खड़े होकर इकरार करना अपनायत को और मजबूत करने के बराबर है। बेशक चंद्रायन गुट्टे की आवाम ने पहले से ज्यादा मुझे वोट दिए, लेकिन मैं ये समझता हूं
कि मुझे और वोट मिलने। बहादुरपुरा हो, चार मीनार हो, मलकपेट हो, या फिर नामपल्ली हो, कारवान हो या खुदपुरा हो, कोई भी हलके हो, हम मानते हैं कि हमको और वोट मिलना। इंशाअल्लाह ताला हम सदर मजलिस को मायूस नहीं करेंगे। हम सब मिलकर यहां बैठे लोग और यहां बैठे लोग और वो लोग जो घरों में सुन रहे हैं, हम सब मिलकर चंद्रायन गुट्टा, याकूतपुरा, बहादुरपुरा, कारवान और दूसरे हलके जो हैदराबाद पार्लियामेंट में आते हैं, चार मीनार हो या गोशा महल हो, पहले से ज्यादा वोट देंगे, मेजॉरिटी के साथ वोट दिलाकर कामयाब करेंगे सदर। फख्र मिल्लत की कुर्बानियों को तुम जानते हो ना, फख्र मिल्लत की कुर्बानी को तुम मानते हो ना, सालार की मेहनत को तुम जानते हो ना, सालार की कुर्बानियों को जानते हो ना। अरे मेरा सदर फख्र मिल्लत व सालार का जानशीन है। हम फख्र मिल्लत व सालार के जानशीन को मायूस होने नहीं देंगे। हम सालार के खिदमत, फख्र मिल्लत की कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने देंगे। हम उनके जानशीन को तारीख साफ कामयाबी दिलाएंगे। ये हमारा अज़्म होना। मैं तो मेहनत करने तैयार हूं, जितनी हो सकती है करने तैयार हूं। मजलिस का सिपाही था, सिपाही हूं और सिपाही की हैसियत से दुनिया से रुखसत हो जाऊं। मैं तो दारुस्सलाम का वो सिपाही हूं जो दारुस्सलाम के सीढ़ियों पर बैठकर आवाम की खिदमत के गुणों को सीखा है। मैं वो दारुस्सलाम का सिपाही हूं जो दारुस्सलाम के घड़े से डोंगे में से निकालकर पानी पिया। मैं वो सिपाही हूं जो इसने कभी अपने नफ्स को, अपने अना को जमात पर गालिब आने नहीं। कुर्बान है मेरा नफ्स, कुर्बान है मेरी जात, कुर्बान है मेरे ख्वाहिशात, कुर्बान है मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरे दारुस्सलाम और मेरी जमात और मेरे सदर के ऊपर से। ये जज्बा होना, इस जज्बे के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। अरे आज इल्जाम लगाने वाले लोगों से मैं कहूंगा, अरे भाई कब तक इल्जाम लगाएंगे? कुछ करो और इल्जाम लगाओ ना। करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन लंबी जबान से इल्जाम लगाते रहे। हमारा घर हैदरगुड़े में, बचपने में वहीं थे। अभी मेरे छोटे भाई वालदा वहीं रहती। वहां पर एक तरफ उर्दू हॉल है, दूसरी तरफ सेंट पॉल स्कूल है, आज भी है। पहले डैफोडिल्स स्कूल था। तो हमारे घर की दीवार पे लाइन से आम के झाड़, ये सीजन, यही सीजन पे आम लगते हैं ना, कैरियां। तो आने जाने वाले बच्चे पत्थर उठाते थे, मारते थे। कभी सालार की जीप पर हमारे गाड़ियों पे भी पत्थर गिर जाते। हमारे घर में वही भाई थे, भाग के जाते थे, अरे भाई, तो बच्चे भाग के निकल जाते। फिर बाद में जरा आए, थोड़ी देर, फिर वक्त था 8:30 पौने 9 बजे स्कूल शुरू होता था। तो फतरों का एक वक्त रहता था 8 बजे से पौने 9 तक।
फिर एक वक्त था, कब 3 बजे स्कूल छूटता था तो 3 बजे से 3:30 बजे तक आए मारे, पत्थर मार कई गिर, बच्चे किसी को मिल गई, होश लेके भागा दौड़ता हुआ, मारते थे। तो उस नजारे को देखकर मैंने एक सबक सीखा कि पत्थर उन्हीं दरख्त पे मारे जाते हैं जिस दरख्त पे फल होते हैं। अब ये अलग बात है कि मजलिस के सालार के फखरे मिल्लत के लगाए हुए वो पौधे जो आज फलदार दरख्त का शक्ल अख्तियार करे, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बच्चे बन के पत्थर फेंक रहे हैं, तो फेंकने दो। तो जो पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया, उनसे कहूंगा कि फलदार दरख्त पर ही पत्थर फेंके जाते हैं और यही मजलिस की कामयाबी है। मजलिस जब बनी, दारुस्सलाम नहीं था, ये फलदार दरख्त खड़ा है। मजलिस जब बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, फलदार दरख्त है। मजलिस जब बनी तो ये बैंक नहीं था, फलदार दरख्त है। मजलिस जब बनी तो ये आर्किटेक्चर कॉलेज नहीं था, फलदार दरख्त है। मजलिस जब बनी तो फार्मेसी कॉलेज नहीं था, फलदार दरख्त है। मजलिस जब बनी तो MBA नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। MCA नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। MBBS का दक्कन मेडिकल कॉलेज है, नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। फिजियोथेरेपी का कॉलेज नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। अरे आज ओवैसी हॉस्पिटल नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। असरा दवाखाना नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। नसेमन नगर का स्कूल नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। रियासत नगर का स्कूल नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। नरसी फूलबाग का स्कूल नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। सलाला मार्कस का स्कूल नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। हाफिज बाबा नगर का स्कूल नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। उमर कॉलोनी का स्कूल नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। बल्लागुड़ा का KG का PG का कैंपस नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। मुराद महल तालाब कट्टे में सालार मिल्लत एजुकेशन कैंपस नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। फखरे मिल्लत कैरियर गाइडेंस सेल है मुगलपुरे में, आज है फलदार दरख्त है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हबीबे मिल्लत, इमाम। पत्थर फेंकने वालों, कभी फलदार दरख्त भी लगा लिया करो। अरे इस बाग का बागबान कभी अब्दुल वाहिद ओवैसी था, तो कभी इस बाग का माली सलाहुद्दीन ओवैसी था, तो कभी इस बाग का बागबान या माली असदुद्दीन ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी है, मुमताज खां साहब हैं, अहमद बलाला है, जुल्फिकार है, रहमत बेग है, मुबीन साहब है, जाफरी साहब है, समद बिन अब्दाद है, अनवर साहब है, मेराज साहब है, अफंदी साहब है, कौसर साहब है। तो हम सब में हमारे सरपरस्त, हमारे बड़े अगर कोई है तो वो अहमद पाशा खादरी साहब है। अल्लाह इनको सेहत दे। यहां खड़े ये लोग, ये जितने लोग हैं, ये सब मजलिस व दारुस्सलाम के बागबान।
ये आपका बड़ी मेहनत, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये बाग तैयार हुआ। ये आशियाने में रौनकें आई हैं। खुदारा इस बाग की हिफाजत करो। हम तो बाग बना दिए, अब हमारे जाने का वक्त करीब है। हम कभी भी चले जाएंगे। ऐ आने वाली नस्लों, हमने तो बाग बनाया है। इस बाग की इबादत तुम्हारी जिम्मेदारी है। और पत्थर मारने वालों से घबराओ नहीं, डरो नहीं। ये पत्थर मारने वाले फख्र मिल्लत को भी पत्थर मारते थे, सालार को भी मारते थे, नकीब मिल्लत को भी मारते थे, यहां बैठे हम सबको भी मारते थे। इनकी आदत है पत्थर मारना। पत्थर कम पड़ गए तो आओ, अकबर ओवैसी का दिल इतना बड़ा है कि तुम्हारे हाथों में पत्थरे भी थमाएगा। कौमों के मुकद्दर का फैसला लम्हात में नहीं होता। कौमों के मुकद्दरों का फैसला जलसों से नहीं होता। कौमों के मुकद्दरों का फैसला जज्बाती तकारीर से नहीं होता। कौमों के मुकद्दर का फैसला जज्बाती नारों से नहीं होता। कौमों के मुकद्दर का फैसला बुनियादी काम से होता है। बुनियाद मजबूत। अरे आज दुनिया नहीं जानती। अरे आज करीब 40,000 बच्चे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ रहे हैं। मालूम आपको 1 लाख तक ले जाना है मुझे। अभी भूल गया मैं। रियासत नगर का स्कूल बोला, रियासत नगर में कॉलेज भी आ गया, वो बोलना भूल गया। 1 साल हो गया। बल्लागुड़े में भी कॉलेज आया है, वो भी भूल गया, नहीं बोला। मुराद महल में भी कॉलेज आ रहा है। अंबरपेट में भी जूनियर कॉलेज आ रहा है। और एक कॉलेज मोगलपुरे में भी आ रहा है। और 2 डिग्री कॉलेज ये साल आएंगे। सालार मिल्लत एजुकेशन कैंपस मुराद महल तालाब कट्टे में, और 1 डिग्री कॉलेज बैरिस्टर फातिमा ओवैसी केजी तक पीजी कैंपस में। फिर पूछते हैं मजलिस क्या करी? मजलिस बी टीम, मजलिस वो टीम, मजलिस ये टीम। महीनों से सालों से बोलते रहे। लिखने वाले लिख रहे हैं, अरे इन्हें इसको ये बोले, उसको वो बोले, और उसके करीब आ गए। अरे बाबा, हम पे क्यों सवाल कर रहे हैं? जिसके तारीफ के कसीदे आप पढ़े, जिसके तलवों को आप चाहते, जिसको आप अपना बाप बनाए, अब वो हमसे मिल रहा है तो हम क्या करना भाई? अकबरुद्दीन अवैसी, नारे तकबीर। बहुत ख्वाब देखे थे, देखने वाले बहुत ख्वाब देखे थे, बनाने वाले बहुत मंसूबे बनाए थे, साजिश करने वाले बहुत साजिश करे थे। लेकिन अल्लाह ने क्या किया? रातों रात पूरे के पूरे लावारिस हो गए। नहीं हुए। इसलिए सालार क्या बोलते थे? सियासत तुम 100 क्या लाख पैदले फेंक लो, हम इस सहरा के मजे हुए खिलाड़ी हैं।
एक पासा फेंके औंधा हो गया साहब, हुआ नहीं हुआ। कोई भी रहने दो, काम कराना हमको आता है। दुनिया कह रही कि हम कमजोर हो गए, अरे दीवाने देख ताकत किसके पास है, इसलिए आज हमारे साथ है। समझो, सालार क्या नहीं कहते थे पाशा, अहमद खो, समझो ताकत हमारे पास है। क्या साबित नहीं हुआ? और अब मैं जुमलों को दोहराना नहीं चाहता। क्या बोले? मैंने भी कोशिश की थी। हाँ, अरे बाबा मैं कह रहा हूं, कोई भी रहने दो, काम कराना हमको आता है। हम मतलब आप बोलेंगे नहीं अकबर साहब, नहीं नहीं नहीं, अकबर साहब नहीं, मजलिस के शहदाई, मजलिस के सिपाही, मजलिस के जियाले, मजलिस के सुदूर, मजलिस के मोतमद, मजलिस को वोट देने वालों को काम कराना आता है। अकबरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी। लोग कहेंगे अकबर साहब ताकतवर, नहीं भाई, 3 गोलियां खाने के बाद अब ताकत बची नहीं है। 70 ज़रब लगे, कमजोर हूं, मगर कह रहा हूं मेरी ताकत, मेरी जमात, मेरी ताकत मेरा सदर, मेरी ताकत मेरा अराकीन असम्बली, मेरी ताकत मेरे अराकीन काउंसिल, मेरी ताकत मेरे सुदूर, मेरी ताकत मेरे मोतमद, मेरी ताकत मेरे सरगर्म कारकुन, मेरी ताकत मेरी पर्दानशीन माँ और बहन, मेरी ताकत मेरे बुजुर्ग, मेरी ताकत मेरा नौजवान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप नहीं तो मैं नहीं, मेरी हैसियत आपसे है, मेरा वजूद आपसे है, मेरी ताकत आपसे है, मेरी क़ुव्वत आपसे है, मेरी आवाज में ये गरज आपकी देन है, आपके इत्तेहाद की देन है, आपके दुआओं की ताकत है। इस चीज को याद रखो, फर्द वाहिद से कुछ नहीं होता। इसलिए कह रहा हूं, इनफरादियत से ज्यादा अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो इज्तिमाइयत। खुदा इस बात को समझो, मुल्क के हालात को देखो। बेशक मैंने सौ नहीं हजारों मर्तबा लोगों को यह कहते हुए फोन के जरिए या खुद सामने मुंह के बोलते हुए या मैसेज के जरिए सुना है, पढ़ा है, देखा है कि अकबर साहब आपकी तकरीर शानदार, आप जैसा मुखर्रिर नहीं, आप जैसा वलवला अंगेज खतीब नहीं। मगर मैं कह रहा हूं, नकीब मिल्लत की आखिरी पार्लियामेंट की तकरीर, सदके जाऊं उस एक तकरीर पे अकबर ओवैसी की हजारों तकरीरें कुर्बान। क्या बेगाती थी, क्या जुर्रत थी, क्या हिम्मत थी, कैसी ललकार थी। अरे ये हमारी कौम को कमजोर, बेबस और गूंगा बनाना चाहते थे, तो मेरे सदर ने बता दिया कि मुझे में हिम्मत है, मैं तुम्हारे आंख में आंख डालकर बोल सकता हूं, और जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी गुद्दी में से हाथ डाल के तुम्हारी जबान को कह दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नहीं सुने तो सुनो जाकर, क्या तकरीर थी कि अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहा है साबिका मरहूम कारकुनों को फख्र था, फख्र मिल्लत पर
नाज था सालार पर, तो मैं कहूंगा कि हमको और अकबरुद्दीन ओवैसी को फख्र भी है, नाज भी है और एजाज भी है कि ऐसे सदर की क़यादत में हमको काम करने का मौका मिला। खुदारा हमारी एक ही आवाज है। मेरा सदर मसरूफ था, इसलिए कुछ कमजोरियां हुई, मगर आज इस दारुस्सलाम से कह रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के लिए दुआ करिए। सेहत से ही कमजोर पड़ रहा हूं, अगर सेहत साथ देगी ना, खैर जैसी भी सेहत, रेंगना पड़े रेंग लूंगा, लड़खड़ाते हुए चलना पड़े चल लूंगा, सहारे के जरिए पहुंचना है तो पहुंचूंगा, लेकिन इस हैदराबाद के सारे हलकों की जिम्मेदारी को मैं अपने हाथ में लूंगा। तरक्की की काम को मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। असेंबली तो नुमाइंदगी करता रहा हूं। यहां मजमे में खड़े लोगों से मेरा सवाल है, दिल पे हाथ रखकर कह दो, क्या असेंबली में क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने 20 बरस की अपनी ख्यालत में क्या आपको शर्मिंदा किया? नरसिम्हा राव की मौत की करारदाद से लेकर ये गैस असेंबली के सेशन में भी खड़े होकर कहा, हमारे हाथ कमजोर नहीं है, इख्तियार के गिरेबानों तक पहुंचना जानती है। अरे हम डरने या घबराने वालों में से नहीं, डरने या घबराने वाले होते तो आज यहां आपके दरमियान में खड़े ना होते। अब बाप की हसरत को बेटे पूरा करना चाहते हैं तो कर ले, कर ले। बाप भी कर लिया था, कुछ नहीं हुआ। ऐ बच्चे, तू भी कुछ नहीं कर सकता। अब मुकाबला होगा। आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जो आता है आ जाओ। बीजेपी भी आ जाए, कोई बात नहीं। बीजेपी के पालकड़े आ रहे बच्चे, वो भी आ जाए, कोई बात नहीं। रेड्डी आ रहे, आ जाए, कोई बात नहीं। राव आता है, आ जाए, कोई भी आ जाए, जिसको आना है आ जाए। मुकाबला आप में और उनमें है, मुकाबला हम में और उनमें है। देखते हैं किसमें कितना दम है। सालार कहते थे ना, बड़े बड़े पहलवान आए, आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, तैयार है। बड़े बड़े पहलवानों को देखे, चड्डों में से मोटे पलट गए, वैसे पहलवानों को भी देखे, बहुत देखे, तैयार है। हम पीछे हटने वालों में से नहीं। किसने कोशिश नहीं की? बहुत कर लिए। राव ने कर ली, रेड्डी ने कर ली, बहुत कर लिए। क्या हुआ? मजलिस कायम है, मजलिस दान है। मजलिस अपने पूरे आव और ताब के साथ, पूरे शबाब के साथ खड़ी है। आने वाले 1000 साल तक मजलिस खड़े रहेगी और ये दारुस्सलाम रोज़े क़यामत तक आबाद रहे, क्योंकि ये मजलूमों का मरकज है, ये मजलूमों का मरकज है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वालों की
ईसाद, कुर्बानियां, मेहनत की निशानी। तख्त के लुटने के बाद हमने इसको सजाया, ताज के लुटने के बाद हमने इसको सजाया है, रक्षों के पैंडलों को मारकर हमने सजाया है, बंडियों को ढकेल कर सजाया है, पंचर जोड़कर। मेरे गयूर मुसलमानों, मजलिस तुम्हारी अजमत है, मजलिस तुम्हारी शान है, यह हैदराबाद हमारा विहार है। इस विहार को कमजोर होने न दो। इसकी शान, इसकी जगमगाहट में कोई कमी आने न दो। लोग आएंगे जाएंगे, जमात कायम व दायम रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने मेहनतों से सजाया संवारा। खुदारा इस बात को समझिए, आने वाले 10 साल का भी प्लान है अकबरुद्दीन ओवैसी के पास। हर हल्के असम्बली में एक स्कूल बनाऊं, ये मेरी हसरत है, ये मेरी ख्वाहिश है। लोग कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी के जात का पैसा है। हां है। अकबरुद्दीन ओवैसी का है। हां है। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी जमात से अलग है? जमात के तुफैल का नतीजा मेरे बाप और मां के दुआओं का नतीजा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों की पसीने की मेहनत वो कुर्बानी का नतीजा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी इस काबिल बना कि कुछ कर सके। आपकी वजह से हूं मैं। मेरा जो कुछ है जमात का है। ये जमात मेरी है, मैं जमात का हूं। मुझसे अलग ना जमात है, ना जमात मुझसे अलग है। और अकबर ओवैसी दुनिया से रुखसत होगा तब भी उसका जनाजा इसी दारुस्सलाम में मजलिस के परचम में लपटा हुआ आपके खानों के जरिए ही इस दुनिया से रुखसत होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। फिर लोगों का सवाल है, इतनी दौलत कहां से आई? जज्बा, नीयत, इखलास, दर्द, तड़प। इखलास, दर्द, तड़प, नीयत, दियानत। काश के पत्थर फेंकने वाले बच्चों में भी आ जाए तो उनको जवाब मिल जाएगा कि इतना करने को दौलत कहां से आ गई। अल्लाह का काम अल्लाह करवाता है। अब शिकवा करना है तो अल्लाह से कर लो। अरे अल्लाह तो इसको क्यों दे रहा, हमको दे। इखलास पैदा करो, नीयत करो, ईमानदार बनो, अपने वर्करों और अपनी जमात के एहसान को मानो तो अल्लाह गैब से कर देगा। खैर, एहसान फरामोशी जिनके खून में है उनको मैं क्या कहूं, बस यही कहूंगा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह नेक हिदायत दे सबको। अल्लाह आपकी हमारी रमजान की इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी तराबियों को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमको रमजान के बाद भी अपने इबादतों को जारी रखने की तौफीक व हिदायत अता फरमाए। और आखिर में आप तमाम से एक अपील है, वहां इधर जो भी लोग हैं, जरा मेरा हदिया होना है, बहुत दिन से नहीं मिला, बहुत दिन से नहीं मिला। सही है ना? मैं मांगा भी नहीं, आज मांग रहा हूं। जबरदस्त होना, जबरदस्त होना। चाय वाले की केतली हिल जाए, चाय वाले का चूल्हा बुझ जाए, चौकीदार की यह सीटी बंद हो जाए, ऐसा होना है। होगा ना? नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा
दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।